वो फिर धमकियों पे आ गई है, पूरा थ्रेड किया, कहा की वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया। अगर उनका ना होता तो आज मेरा मामू यहाँ पे होते। ये कहती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो बातों बातों में, ठीक है, मेरे नहीं हो तो फिर किसी के भी नहीं हो। पहले तो आप बाहर खड़े हुए थे, मैंने देखा, और आज सीधे अंदर चले गए। आज आप सीधे अंदर चले गए। ये मामला क्या है, हम राज हैं एक दूसरे के, ठीक है। मुझे पहले बताया है कि भाई मैं शादीशुदा नहीं हूँ, यहाँ पे मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ, 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तीसरे नंबर पे मैं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उसको बताया ना, जब मैं आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मशहूर तरीन मर्डर केस डिलीवरी बॉय, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, इसके पीछे छुपे हकायक जानना चाहता है, आज मेरे साथ मौजूद हैं रईस के भांजे, जो उसके दोस्त भी थे, हम उम्र भी हैं, दोस्त भी थे और भांजे भी थे। ये जो आमना वाला मामला है, ये आपके इल्म में पहले था? जी बिल्कुल। कैसे आपको पता चला आमना और रईस के तल्लक का? तीसरी मर्तबा पार्सल जब देने गए हैं ना, तो मैं यहीं पर मौजूद था। जब आई हैं तो उन्होंने पार्सल जब दिया है ना, तो 10 से 15 मिनट बात करती रही है। ये रात का कौन सा वक्त था? ये रात का तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम था। तो 10-15 मिनट बात करती रही है, ठीक है। तो मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, मैं ना खड़ा हो थक गया था। तो जैसे ही आए हैं ना, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की है। अच्छा, आप बाइक पर थे और वो गेट पर खड़े हुए जी थे? बिल्कुल, वो गेट पे खड़े हुए थे, मैं बाइक पे बैठा हुआ था। तो उनसे मैंने पूछने की कोशिश की है, मामू क्या मसला है, खैर तो है, ये लड़की आपके साथ बड़ी फ्री होकर बातें कर रही है, हंस हंस के बातें कर रही है। तो वो उन्होंने बात टाल दी कि नहीं शज़ेब इस अच्छा, तरह आपने का। वहाँ पर महसूस किया, वहाँ पर आपने महसूस किया ये खाली डिलीवरी वाली बात नहीं है, यहाँ पर मामला कोई और है? कोई और है बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की है कि मामू ये क्या मसला है, क्या ये खैर तो है, आपके साथ बड़ा फ्री होकर बातें कर रही है, हंस हंस के बातें कर रही है। जब वो आई है, अब वो काफ़ी फ्रैंक थी, उसके बातों से, अंदाज से आपने क्या महसूस किया? करेक्टरलेस लड़की थी, देखने पे पता चल गया था, ठीक है। अच्छा। पैंट पहनी हुई थी, तंग सी कमीज डाली हुई थी, अच्छा, सर पे दुपट्टा नहीं था, सर ठीक पे दुपट्टा भी नहीं है, था? नहीं था बिल्कुल। तो इधर उन्होंने वो डाली हुई थी, वो वाली सी जो होती है, ठीक है। नथली जिसको कहा अच्छा। जाता है, ऐसे फ्री होकर बातें करनी शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि ये मसला क्या है, ये आपके साथ क्यों खुल के बातें कर रही है। तो उन्होंने मुझे ना बात टाल दी, नहीं नहीं इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो कितनी दफ़ा आप गए आमना के घर? पहली दफ़ा गया था। उसके बाद कितनी दफ़ा गए? उसके बाद एक दफ़ा गया था, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, रात गाड़ी पे हम 10 लोग बजे गए का, थे, ठीक, गाड़ी मैं पे था, गए थे, जी ठीक बिल्कुल, है। मैं था और मेरे मामू थे, ठीक है। तो हम यहाँ से निकले हैं, तो उधर जा खड़े हो गए हैं, तो ये उसको अंदर ले गई है। अच्छा, मामू अंदर चले गए हैं और हाँ आप जी, गाड़ी में बैठे हाँ हैं। जी, ये वो उसको अंदर ले गई है, ठीक है। जिस दिन आप उधर गए हैं, वो अंदर चली गई है, फिर आपने कॉल किया कि मामू बाहर आ जाए, जी, तो फिर कितनी देर बाद मामू आए? तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आए दस थे। से पंद्रह मिनट बाद बाहर आ गए। आपने वापसी पे मामू को पूछा, जी क्योंकि आप भी एक जवान लड़के हैं, आपने भी सारे मामला देखे, बिल्कुल। तो आपने मामू से क्या पूछा? मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मैंने कहा यार मामू, पहले तो आप बाहर खड़े हुए थे, मैंने देखा, और आज सीधे अंदर चले गए? आज आप सीधे अंदर चले गए, ये मामला क्या है, बताएं तो सही, कुछ नहीं होता, मैंने कौन सा किसी को बता देना। क्योंकि आप दोस्त भी थे। हाँ बिल्कुल, मैंने तो उनको बताने की कोशिश की। हम दोनों तो एक जितने ही हैं, हम राज हैं एक दूसरे के, ठीक है। और हमारा मामू वाला रिलेशन भी मामे भांजे वाला, ठीक है, हम तो दोस्तों की तरह रहते हैं दोस्तों बाहर, वाला मामला था। ठीक है। उन्होंने फिर भी ना दफा यानी कि दफा कर दी बात। उसके जो राज थे वो आप जानते थे, हम राज थे एक हाँ दूसरे जी। के। तो एक मर्तबा क्या हुआ है, रात का टाइम था, 10 बजे का, ठीक है। तो मैं लेटा हुआ था, मेरे साथ ही उनकी चारपाई थी। अच्छा। तो वो बात कर रही थे, ठीक है। तो वो ना हंस हंस के बातें कर रही थी, मुझे ना एवं सुनाई दिया अंदाजा थोड़ा हुआ सा। कि आपको हाँ फिर जी, ये वही सीरियल चल रही है, मामू, प्यार हाँ मोहब्बत जी, इश्क। ठीक वीडियो है। कॉल थी? हाँ जी बिल्कुल, वीडियो कॉल, गाने वगैरह सुन रहा है, ठीक है। तो आंखें बंद है, मैं ना ऐसे वॉशरूम करने के लिए गया हूँ, ठीक है। वॉशरूम करके दोबारा मैं लेट गया हूँ, मुझे फिर भी डाउट था, कोई ना कोई बात तो अच्छा, जरूर है। आप लेट गए, वो समझ गया कि आप सो गए सो गए और हैं वो बातें करते जी। रहे। तो मैं ऐसे ही, मैंने ना हल्की सी, यानी कि उनको बताया है कि एवं ड्रामा किया है कि मैं सो गया हूँ, मुझे पता जब चला है ना, लगे हुए थे। फिर मैंने उनको फिर पूछा है सही से, मैंने कहा मैंने तो अब देख लिया आपको। आपने कहा कि मैंने सारी बातें भी सुन ली हाँ है, जी, देख भी लिया, देख आप भी क्या लिया। क्या कर रहे हो, क्या क्या हाँ बातें जी। कर रहे हो। तो फिर उसने मुझे बताया, मामू मेरे ने, यार ये ना मैं इनसे जान छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। जब से मैंने 2-3 मरतबा इनके घर गया हूँ ना, एवं ही कभी फ्री बातें करती है,
तो ये बात कुछ इस तरह से चलती रही है, ठीक है। मैंने उनसे फिर पूछने की कोशिश की है कि मामू यार अब तो मैंने देख लिया, अब तो ना छुपाओ यार। जो बात है हाँ, बताओ। खुल के बताओ, ठीक है। हमें मेरे से छुपाई जा रहे हो। मेरे भी ये निकाह से पहले की बात है या बाद में? ये निकाह से पहले की है, निकाह से पहले ठीक की। है। फिर एक इन्होंने पिक्चर जो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, जो सोशल मीडिया पे बार बार दिखाई जा रही है, वो ग्रीन बालों वाली। जी। हाँ। तो वो उन्होंने दिखाई है, फिर मुझे भी दिखाई थी, ठीक है। और जो उनके दोस्त हैं, नहीं, अब दोस्त तो उनकी अहबाब हैं। मोबाइल में से भी तस्वीरें आई है ना, कोई हाँ फ्रांसे जी, को बात हुई, उनके बेडरूम में भी थे, सेल्फियां थी। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी वो आपने पहले भी देखी थी आपने? नहीं, पहले नहीं देखी थी, वो उन्होंने फिर मुझे बताया है, अच्छा। ये बात है, इस तरह का मामला है। अच्छा। तो इन्होंने मुझे पहले बताया है कि भाई मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है। उस लड़की ने कहा जी, रईस को। जी। जहाँ पे हम पार्सल देने गए हैं ना, वही घर का बताया कि यहाँ पे मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ, अच्छा। ठीक है। तो इस तरह की बातें शुरू होती रही हैं, सही है। अच्छा, उसने कहा मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ये मेरा ससुराल नहीं है बल्कि मेरा अपना घर है ये। अपना घर और है। मैं। मेरी 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तीसरे नंबर पे मैं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उसको बताया ना जब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, वो इस तरह की बात हुई है, ठीक है। तो बात फिर उन्होंने फिर उनको वाजिया तौर पे बताया है कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं अपने घर वालों की पसंद से शादी करूंगा, अपने माँ बाप की अपने पसंद से माँ बाप की करूंगा। पसंद, और की भी है, ठीक है। तो जब उनको उसको पता चला ना, उसने फिर भी जान नहीं छोड़ी। जब उसने उन मामू ने उनको वीडियो सेंड की ना, तब भी वो कौन सी वीडियो? निकाह की वीडियो, निकाह की वीडियो हाँ जी, आमना को भेजी? आमना को भेजी है, देखो मेरी जान छोड़ दो, ठीक है, अब मेरा निकाह हो गया है। हम्म। तो वो फिर धमकियों पे आ गई है, करवा दूंगी, ये पूरा थ्रेड किया अच्छा। अगले बंदे को थ्रेड किया है, ठीक है। तो उन्होंने फोन काट दिया। अब मुझे उन्होंने बताया है, ठीक है, यार ये इस तरह का मामला है, इस यानी कि इस बातों पे उतर गई है ये। फिर मैंने उनको यही बात की है, मैंने कहा इस तरह तो कोई नहीं करता, ये हमें बस 2 दिनों की धमकियां ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं था पता कि ये वाकई में इतना सीरियसली और इस तरह का मामला बन जाएंगे, ठीक है। तो अब बड़ा पछतावा होता है, यकीन ही नहीं होता अभी भी कि मेरा मामू इस दुनिया से चला गया। तो वो उनके निकाह की वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया। अगर उनका ना होता तो आज मेरा मामू यहाँ पे होते। ये मरने से कितना दिन पहले आपके साथ ये बातें की? ये तकरीबन मरने से 1.5-2 माह पहले की बात है। ये तो अब मैं थोड़े दिन हुए मैं घर चला गया हूँ। रईस के मरने के बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा उनके साथ याराना ही बड़ा था, दिल ही नहीं लगता था उनके बगैर। मैं खुद, मेरे देखने की बात है, अपने मुंह से उसने बोला है भी नहीं तुम अब देख लेना, अब तुम मेरे ही हो। ये कहती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो, बातों बातों में, ठीक है। मेरे नहीं हो तो फिर किसी के भी नहीं हो। अच्छा, धमकी के अंदाज हाँ में। जी, धमकी और के वो अंदाज में। और वो धमकियां उसने पूरी भी कर दी। नाज़रीन, रईस मर्डर केस में बिल्कुल एक ट्विस्ट आ गया है। एक जो असल हकीकत जो आज तक किसी ने ना बताई, ये जोहेब जो रईस का भांजा भी था, दोस्त भी था, यहाँ पर ही रहता था। रईस के आमना के क्या रिलेशन थे, ये उसके साथ उनके घर भी गया। जोहेब ने बताया कि आखिरी 10 दिन या 15 दिन वो आमना कॉल करती थी और रईस उसको अवॉइड करता था। जब रईस का निकाह हुआ, निकाह के बाद वो जो प्यार मोहब्बत था, इश्क था, वो धमकियों में बदल गया। उसने कहा या उसको छोड़ दो वरना तुम्हें मरवा दूंगी, और उसने अपनी वो बात सच कर दिखाई। और एक दिन रईस को ट्रैप किया, घर बुलवाया और जान से मार दिया। इसी के साथ अपने होस्ट राणा दिलशाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।